Hello dear students, I am V.S. Sikarwar from National Ranker. Now we are going to discuss on importance, needs और utility of management. प्रबंध का महत्व, उपयोगिता, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रबंध का क्या महत्व है, क्या लाभ है, क्या उपयोगिता है, किसी भी नाम से परीक्षा में आ सकता है बेटा। पहला, प्रबंध का जो लाभ है, महत्व है, वह है उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करना। प्रबंध में उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग। अगर हम पहले इसकी इंट्रोडक्शन वाली बात करें तो वर्तमान समय में प्रबंध से अधिक महत्वपूर्ण मानवीय क्रिया का और कोई क्षेत्र नहीं है। समाज को अधिक से अधिक लाभ तभी मिल सकता है जब न्यूनतम लागत पर आप अधिकतम उत्पादन करें, और यह प्रभावशाली प्रबंध द्वारा ही संभव है। आज यदि किसी क्रिया में से प्रबंध को हटा दिया जाए तो शेष कुछ नहीं बचता है। अर्थात अगर प्रॉपर मैनेजमेंट ही नहीं होगा, प्रबंध ही नहीं होगा, कुशलता नहीं होगी, तो आप किसी भी काम को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक अच्छे व्यापार की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो होता है बेटा, वो होता है प्रबंध का होता है। तो प्रबंध का पहला लाभ उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करना। उत्पादन के जो साधन है, उन सभी साधनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, पूर्ण क्षमता से उनका उपयोग करें, क्योंकि आप उनका उपयोग करें या ना करें, आपको लागत तो लगना ही है। कर्मचारी काम कर रहे हैं तो जितनी क्षमता से वो काम कर सकते हैं, प्रयास किया जाए कि कर्मचारियों से पूर्ण क्षमता से काम लिया जाए और उसका ध्यान रखा जाए कि वो थके नहीं, क्योंकि वह मनुष्य ह्यूमन बीइंग है, मशीन नहीं। दूसरा, आप क्या मशीन है, तो मशीन तो नॉन लिविंग थिंग है। अब मशीन से आप जितना काम ले सकते हो, जितनी मशीन की क्षमता है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और अगर आपके पास प्रबंध नहीं है व्यापक, आप उसका अच्छे से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मशीन का कोई उपयोग नहीं आपके लिए। तो प्रबंध होता ही यही है कि साधनों का आप अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकें, और माल मटेरियल, उसका मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। मटेरियल अच्छी क्वालिटी का हो, मटेरियल वेस्ट ना हो, कम से कम लागत में आप अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज करें, अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन करें। ये सिर्फ संभव है किसके द्वारा बेटा? प्रबंध के द्वारा। तो प्रबंध का पहला लाभ उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करना। उत्पादन में जितने भी साधन है, सभी का अच्छे से अच्छा प्रयोग हो पाए, यही हमारा प्रयास होता है। दूसरा, उत्पादन की जटिलताओं का सामना करना। आधुनिक समय में नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा है। उत्पादन तकनीकों और प्रविधियों में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। उत्पादन के क्षेत्र में जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। आधुनिकीकरण और स्वचालन वर्तमान उत्पादन व्यवस्था के आवश्यक अंग हो गए हैं। उत्पादन व्यवस्था की बढ़ती हुई जटिलताओं का सामना केवल कुशल योग्य प्रबंधक ही कर सकता है। उत्पादन की जटिलताएं मतलब कॉम्प्लिकेटेड वर्क। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है ना बेटा, तो काम भी बढ़ता है, बहुत सारी प्रोसेस शामिल हो जाती हैं और काम जटिल हो जाता है। जटिल का मतलब कठिन हो जाता है, कारण कर्मचारी बढ़ जाते हैं, मशीनें बढ़ जाती है, मशीनें, मटेरियल जो आप खरीदे उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, व्यापार का विकास हो जाता है। तो हर क्षेत्र को आपको प्रबंध करना पड़ता है, हर क्षेत्र को मैनेज करना होता है, और नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग आजकल होता है। उन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको हर क्षेत्र का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो वित्त का हो यानी पैसा, चाहे मशीन से संबंधित हो, चाहे मानव से संबंधित हो, चाहे मटेरियल से संबंधित हो। आपको सभी चीजों पर व्यापक रूप से नियंत्रण करना होगा, लेकिन ये तब ही संभव है जबकि आपका प्रबंध अच्छा है। एक कुशल प्रबंधक ही इन कामों को अच्छे से हैंडल कर सकता है। इसलिए प्रबंध का दूसरा जो है लाभ है, वो जटिलताओं का सामना करने में है। तत्पश्चात वैज्ञानिक तथा तकनीकी आविष्कारों का लाभ। यह सही है कि जहां एक और दूसरे सभी क्षेत्रों
की भांति व्यावसायिक औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत से आविष्कार हुए हैं। इनमें व्यावसायिक उद्योगपतियों को काफी लाभ हुए हैं, वही दूसरी ओर उनके कारण अनेक कठिनाइयां भी उत्पन्न हो गई है। तो नई कठिनाइयों का समाधान करने में प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान है। कुशल प्रबंधक वैज्ञानिक आविष्कारों का पूरा लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देखो बेटा, आजकल जो है टेक्नोलॉजी का जमाना है। जितने भी बिजनेस होते हैं उन सभी बिजनेस में पुराने तरीकों को छोड़कर नए नए तरीकों को अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। नई मशीनें, नई टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करना, हर क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज करना, नेट का प्रयोग करना, ये सारी चीजें जो है टेक्निकल हो चुकी है और इनसे हमारा व्यापार तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। और न केवल एक देश में बल्कि विदेशी व्यापार भी इस तकनीकों के कारण बढ़ता चला जा रहा है। तो इन तकनीकों का, आविष्कारों का पूरा प्रयोग कुशल प्रबंध के माध्यम से ही हो सकता है कि किस प्रकार उन आविष्कारों का हम हमारे उद्योगों में प्रयोग करें, कैसे वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी को हम यूज करें ताकि कम समय में हम अच्छे से अच्छा उत्पादन कर सकें, अच्छे से अच्छा नियंत्रण कर सकें और इससे पूरे देश का, समाज का, संगठन का विकास हो सके। और यह संभव है एक अच्छे प्रबंध के माध्यम से। तत्पश्चात तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना। आज का जो युग है बेटा, प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का युग है। आपके जैसे व्यापार करने वाली कई संस्थाएं व्यापार में अपने बाजार में विद्यमान है। आपकी एक कमी से आपका ग्राहक कहीं और चला जाएगा या आपका प्रतिद्वंदी आपकी कमी पर नजर रखता है। इसलिए आपको प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में टिकना है तो आपको व्यवस्थित रूप से प्रबंध करना होगा, एक व्यापक मैनेजमेंट करना होगा जिसके द्वारा आप हर समय कंपटीशन को फेस करने के लिए तैयार रहें। वर्तमान समय में व्यवसायिक जगत में दिन प्रतिदिन प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा में उद्योग के अस्तित्व को बनाए रखने में प्रबंध एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अर्थात गलाकाट प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि आपका प्रतिद्वंदी आपको व्यापार से हटाने का पूरा प्रयास करेगा और जितने आप कमजोर होंगे, जितना आपका प्रबंध कमजोर होगा, आप उतनी जल्दी व्यापार से हट जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे आप प्रतियोगिता में। और अगर आप टिकना चाहते हैं तो आपको व्यवस्थित रूप से प्रबंध करना होगा। प्रबंध के माध्यम से आप हर फील्ड में तैयार रहेंगे। प्रतिस्पर्धा के युग में कोई भी व्यावसायिक उपक्रम अपने अस्तित्व को तभी बनाए रख सकता है जब कम मूल्य पर अच्छी किस्म की वस्तुएं वो ग्राहक को उपलब्ध कराता है। कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी जब कस्टमर को मिलती है तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है, क्योंकि कस्टमर सोचता है कि वो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदें, आप उसको क्या सुविधाएं दे रहे हो। इसके लिए आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा और इसके माध्यम से, प्रबंध के माध्यम से आप हर वो प्रयास करेंगे जिससे ग्राहक संतुष्ट हो, कम से कम लागत हो, प्लस हमारा लाभ भी हमें मिलता रहे ताकि संस्था का भी विकास हो, कर्मचारियों का भी विकास हो। और यह सब कुछ संभव है केवल प्रबंध के माध्यम से। एंड न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना प्रबंध में कोशिश की जाती है, क्योंकि समय का बहुत महत्व है। आप बहुत अच्छा उत्पादन कर रहे हैं कम लागत में कर, लेकिन समय इतना ज्यादा लगता है कि उतने समय में कोई दूसरी संस्था अपना उत्पादन करके बेच देती है। तो प्रयास यह होना चाहिए कि कम समय के अंदर आप अधिक से अधिक काम करें, कम समय के अंदर उत्पादन करने का प्रयास किया जाए। यह प्रयास होना चाहिए प्रबंध के माध्यम से और प्रबंध में होता है ये। और नवीन व्यावसायिक अवसरों की खोज करना प्रबंध के अंतर्गत कुशल योग्य प्रबंधक निरंतर रिसर्च करते हैं, जांच पड़ताल से नए नए अवसरों की खोज करते हैं जहां पर साधन उपलब्ध होते हैं और किसी भी प्रकार के उद्योग और व्यापार के
विकास की संभावनाएं होती है, तो प्रबंधक उन साधनों व्यावसायिक अवसरों को व्यवसाय में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। व्यावसायिक अवसरों की खोज, अपॉर्चुनिटी का पूरा पूरा लाभ उठाने का प्रयास प्रबंध में किया जाता है। प्रबंध के अंतर्गत हमेशा यह प्रयास किया जाता है कि ग्राहक किस तरीके की चीजों को पसंद कर रहे हैं, बाजार में किस प्रकार की वस्तु की मांग बढ़ रही है। इसलिए निरंतर खोज की जाती है, नए बाजार की खोज करना, नए ग्राहकों की खोज करना, अपने व्यापार का जो विकास करना, नई नई ब्रांच, नई नई जगह जाकर के खोलना, और ये निरंतर प्रयास करते रहना कि किस प्रकार मार्केट में वस्तु की मांग में परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार वस्तु की आजकल जो है आवश्यकता है लोगों को, उस हिसाब से प्रबंध किया जाता है, ताकि हम एक निश्चित समय के अंतर्गत वो उत्पादन करके अवसर का लाभ उठा करके हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।